शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। साम्प्रतं समग्रेऽपि भारते संस्कृतानुरागिणः, भारतीयसंस्कृतेः अनुरागिणः राष्ट्रकार्याय कटिबद्धाः सन्ति। अतः सर्वेपि अभिनन्दनीयाः। तस्मिन्नेव उपक्रमे, इसी क्रम में संस्कृति विकास संस्थानम के जो पदाधिकारी हैं वो भी प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने इस संस्थान की संरचना करके और ऐसे पुनीत कार्य का संकल्प लिया। उनमें हैं श्री विनोद जिंदल जी, श्री प्रदीप बंसल जी, श्री राम कुमार बंसल जी। तो ये त्रिमूर्ति अभिनंदनीय है, जिसने संस्कृति विकास संस्थान द्वारा इस व्याख्यान माला का आयोजन किया। और इस संस्थान का ध्येय वाक्य भी अद्भुत है, वो है तद्धि तपः तद्धि तपः। ये राष्ट्र कार्य ही तप है। समाज के हित में, समाज के मध्य ज्ञान विज्ञान का संप्रेषण ही तप है, जिसके लिए ये संस्थान अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। आज जितने भी हमारे साथ जो सुधीजन, विद्वज्जन, भारतीय सुधीजन, चाहे वो विद्वज्जन हों अर्थात सरस्वती के समाराधक हों, चाहे लक्ष्मी के समाराधक हों, चाहे विश्वकर्मा के समाराधक हों, और चाहे वो एक तरह से शिक्षा जगत के समाराधक हों, तो सभी हम अपने शिक्षकों, चिकित्सकों और प्रबंधकों, प्रबंधक तो हर व्यक्ति भारत का है ही, ये भारत की माटी की देन है। तो आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी को भी और मुझे भी ये अवसर दिया है। ऐसे पुनः संस्कृति विकास संस्थान का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि योजकस्तत्र दुर्लभः, आयोजन करने वाले दुर्लभ हैं। इसलिए इस जो समायोजन का मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं अपनी तरफ से अपने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मौनधारा कपिस्थल की ओर से इनका अभिनंदन करता हूं। और आज का विषय है संस्कृति संरक्षण एवं कर्मकांड। तो संस्कृति संरक्षण, देखिए हमारी ऋषि मनस्वियों का जो चिंतन है, हमारी जो विचारधारा ऋषि मनीषियों की है, उस विचारधारा में कहा जाता है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो पर ही आधारित है, निर्भर है। वो आधार हैं, एक तो संस्कृति और दूसरा संस्कृत। तो संस्कृति की संवाहिका भाषा है, वो है संस्कृत भाषा। मैं विशेष रूप से ये आज इस व्याख्यान माला के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि संस्कृति में जो क्री धातु है, वो संस्कृति जो है वो क्री धातु से ही प्रकृति बनती है। और प्रकृति में जब संस्कारों से ओतप्रोत संस्कारवान समाज जब निर्मित होता है, तो वो उसकी उस समाज के द्वारा किए जाने वाले जो आचरण, उनके द्वारा, वो ऐसे समाज के द्वारा जो किए जाने वाले सदाचरण, ऐसे समाज के द्वारा किया जाने वाला जो दैनिक व्यवहार, वो संस्कृति है। हमारे आचार्यों की कृपा से हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, हमारे गुरुकुलों में बटुक प्रातः काल उठते ही उषक काल में उठ करके संध्या वंदन किया करते थे। नित्य नैमित्तिक कर्म में उनका संध्या, गायत्री, सूर्य अर्घ्य, यज्ञ, हवन, ये सब उनके नित्य नैमित्तिक कर्म थे। ये हमारी एक संस्कृति थी।
भारत की संस्कृति थी देव दिनचर्या, ये भी एक संस्कृति में आते हैं। तो ऐसी संस्कृति का संरक्षण बिना कर्म कांड के भी हो नहीं सकता है। और संस्कृति की संवाहिका संस्कृत भाषा है और कर्मकांड की भाषा भी संस्कृत है। कर्मकांड से तात्पर्य केवल पूजा पद्धति नहीं है, हमारे जो दैनिक जीवन का जो अभिन्न अंग बने हुए हैं, ऐसे संस्कारों को बढ़ावा देना, यह भी हमारी एक संस्कृति है। संस्कारो नाम गुणाधानम, संस्कार का नाम है गुणों का संप्रेषण, गुण का आधान करना, इसीलिए संस्कारों की महत्ता है। तो ऐसी जो संस्कृति है वो प्रकृति से संस्कृति बनती है, और उसी प्रकृति का अगर हम दोहन करने लग जाते हैं, हमारा जीवन केवल अपने तक ही सीमित रहता है। काकोपि जीवति चिराय बलिंच भुंक्ते, इस प्रकार की केवल हम अपने उदर निमित्त, उदर की पूर्ति के लिए ही अपना सारा जीवन खपा देते हैं। समाज के विषय में हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, और हमारे जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसके विषय में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो यही एक विकृति बन जाती है। तो ये प्रकृति से संस्कृति और विकृति की उत्पत्ति होती है। इसलिए ये जो संस्कृति जो है अपने आप में, ये तिन प्रत्ययांत जो शब्द है, ये हमारे लिए तो मातृवत है। इसको आप स्त्रीलिंग वैसे न माने, क्योंकि जिस घर में गृहिणी गृहमित्याहु, जिसमें घर में माता और बहनें ना हो, वो घर नहीं होता है। इसलिए भारत की संस्कृति जो है वो भारत की आत्मा है, और उस आत्मा को जानने के लिए, उस आत्मा को पहचानने के लिए एक तद्धि तपः वाली जो बात है, वो उसके लिए क्या तप है, वो अपनी भाषा को, अपनी भारतीय भाषाओं को और भारतीय भाषाओं की आधार भाषा, मातृभाषा, सर्वासाम भाषाणाम जननी संस्कृतम, उस संस्कृत को जानना ही तप है। इसलिए उस संस्कृत को जान करके हम भारतीय भाषाओं को परिपुष्ट कर सकते हैं। यदि संस्कृत नहीं, संस्कृत को अगर माइनस कर दें तो बंगाली का कोई अस्तित्व नहीं है, पंजाबी का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और ये अंत में धीरे धीरे काल कवलित हो सकती हैं। इसलिए मैं आज इस मंच से यह आह्वान करता हूं, यदि भारतीय भाषाएं और भारतीय संस्कृति को बचाना है तो संस्कृत को जानना होगा। नान्यः पंथा विद्यते यनायो, इस संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति रक्षण के लिए और भारत की समस्त भाषाओं को बचाने के लिए संस्कृत के सिवाय अन्य कोई रास्ता दुनिया में नहीं है। यदि विश्व में मानव सभ्यता की स्थापना करनी है तो ये संस्कृति केवल भारतीय नहीं है, मानवीय संस्कृति है। इसके संरक्षण के लिए संस्कृत के सिवाय अन्य कोई शरण नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते यनायो, इसीलिए संस्कृति के लिए जो कहा जाता है, अब ये देखिए आप, संस्कृति में शिक्षा भी है, समर्पण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सहयोग, स्वाध्याय, संतोष, सुचिता, ये सारे गुण होने चाहिए। ये सब संस्कृति के अंगभूत हैं। और हमारी जो संस्कृति है, वास्तविक में हमारी जो एक भारतीय जो शिक्षा पद्धति, भारत की जो संस्कृति को जानने के लिए हमें अपनी भारतीय शिक्षा को जानना होगा, हमारे उपनिषदों को जानना होगा। जिस प्रकार से हमारा ये तैत्तरीय उपनिषद का वाक्य है ना, तद्धि तपः, इनको कहीं भी आप प्रयुक्त कर सकते हैं। ये हमारे उपनिषदों के जो वचन हैं वो बड़े विशाल हैं, उनका क्षेत्र सीमित नहीं है, संकीर्ण नहीं है, क्योंकि सतपथ ब्राह्मण में आता है। हमारी संस्कृति की झलक देखिए, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। इस प्रकार से जो उसी को अच्छा पुरुष, संस्कारी पुरुष, संस्कृति का संरक्षक पुरुष, और उसको हम मानवीय सभ्यता का, मानवीय ब्रह्मांड का
वो एक सर्वोत्तम इकाई के रूप में श्रेष्ठ पुरुष वही है जो मातृमान है, जो पितृमान है, जो आचार्यवान है, अर्थात जो माता का आदर करना चाहता है, जानता है। मातृदेवो भव की बातें जो इसके रग रग में हैं, जिसने अपने आचार्यों से ये वाक्य सुने हैं, उनको अपने जीवन में उतार रहा है, वही श्रेष्ठ पुरुष है, वही प्रकृति पुरुष है, वही संस्कृत पुरुष है, वही संस्कृति का संरक्षक है, जो अपने माता को, अपने पिता को, अपने गुरु को नित्य निरंतर श्रद्धा देते हुए आदर के साथ उनके वचनों का पालन, उनके पास उनके चरणों में बैठ के अपने वेदों की ऋचाओं की, अपने जो कथा और आख्यान हैं उनको सुनकर के अपना जीवन उसी प्रकार से चलाने के लिए तत्पर है, ऐसे वो पुरुष श्रेष्ठ पुरुष हैं। और प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान। और देखिए, माता तो माँ ही है। हमारे यहाँ माता का कितना अद्भुत आदर है, माँ का अद्भुत आदर है। हमारी संस्कृति तो ये है कि माँ का जितना आदर है, इसीलिए, और पिता का जितना आदर है, गुरु का जितना आदर है, इसीलिए हमने प्रकृति में भी वो स्वभाव, वो संबंधों की चेतना जगाने की हमारे आचार्यों ने चेष्टा की है। ये है हमारी भारत की संस्कृति, ये है मानव सभ्यता, ये है ब्रह्मा की सृष्टि की संस्कृति, जिसमें गंगा को भी माता कहते हैं, वृक्षों को देवता कहते हैं, गौ को माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनमें वैशिष्ट्य है, इनमें वैज्ञानिकता भरी हुई है। लेकिन तथाकथित लोग विज्ञान का नाम लेकर के जो ज्ञान को एक तरह से विदलित करने में लग रहे हैं, विदीर्ण करने में लग रहे हैं, ज्ञान के महत्व को समझने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे तथाकथित लोगों से हम बड़े आहत हैं, हमारा समाज आहत है। इनके कारण ही हम न जाने कितने हजारों वर्ष से मार्ग भटक चुके। अब ऐसे ही नहीं, अब आप देखिए, गावो विश्वस्य मातरः, गाय को विश्व की माता क्यों कहते हैं? गाय को विश्व की माता क्यों कहा जाता है? गावो विश्वस्य मातरः महाभारत में कहा गया है। क्यों? इसलिए कहते हैं कि जो कुछ रूखा सूखा घास कण जो मिल जाता है वो खाती है। और आज जो हमारे प्रकृति का दोहन करने वाले लोगों के माध्यम से ये जो आज ये पॉलीथिनों का और इस प्रकार से जो प्रकृति को प्रदूषित करने का जो षड्यंत्र है, वो सारा गौ माता खाती है, खाना पड़ रहा है। वो क्या सोच रही होगी? भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि जलम पीत्वा जलाशयात अन्येभ्यो दुग्धमिच्छन्ति गावो विश्वस्य मातरः। स्वयं जैसा भी मिल गया वो खा करके आज वो एक अनाथ की तरह, एक बंध्या की तरह हमारे देश में गौ माताएं घूम रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? कैसे हमारी ये संस्कृति बचेगी? और उसको क्यों कहा गया है? उसके साथ हम जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो सभी को दूध ही देती है। उस दूध में वो सूर्य की रश्मियां समाहित हैं, उसमें अमृतत्व है, अमृतत्व की हानि नहीं होने देती है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः है। गंगा, हम नदियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, लेकिन वो हमें जल देती है। वृक्षों के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो हमें पुष्प देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। ये है भारतीय संस्कृति। इसलिए हमारे जीव जंतुओं में हम और कछुओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारे जल को पवित्र करते हैं। हम मगर जितने भी जलचर हैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा जल पवित्र करने में निरंतर लगे हुए हैं। कोई भी अपना धर्म, अपना कर्म, अपना दायित्व तो नहीं छोड़ता है, लेकिन मनुष्य ऐसा है, इतना स्वार्थी हो गया है कि इसने अपना कर्तव्य, अपनी संस्कृति बचाने का जो इसका दायित्व है, वो सब छोड़ चुका है। ये बड़ी विडंबना है। इसीलिए हम पुरुष श्रेष्ठ उसी को कहते हैं। हमारे जो शतपथ ब्राह्मण के वाक्य हैं,
मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। जो माता को आदर करेगा, जो पिता का आदर करेगा, जो आचार्य का, गुरु का आदर करेगा, वो प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का आदर करेगा, जिसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमें अपने समाज को, हम एक अभिभावक के नाते भी अपनी संतति को, अपने पड़ोसियों को, अपने संबंधियों को, अपने बांधवों को, जो भी अपने आसपास जो भी हैं, उनको हमें इस प्रकार से श्रेष्ठत्व अर्थात श्रेष्ठ बनाना होगा। उत्तम पुरुष बनाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। अपने घर से ही ये हमारा अभियान शुरू हो सकता है, बाहर से नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि कहा गया है कि सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैः लालनाश्रयिणो दोषाः ताडनाश्रयिणो गुणाः। ये जो गुरु की कोटि में हैं, यदि वो हाथ से चपेटा आदि का प्रयोग भी करते हैं तो भी वो एक ताड़न जो है उनके लिए वो अमृतमय एक तरह से आशीर्वाद बन के उनको प्राप्त होता है। और उनके हाथ से कोई राग द्वेष से गुरु माता आचार्य, मैं कहीं माता पिता गुरु आचार्य गुरु जो भी हैं, ये यदि किसी को अनुशासन करते हैं, किसी पर किसी को दंडित करते हैं, तो ये उसको सुधारने के ही के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको किसी राग द्वेष से करते हैं। इसलिए आज जो एक विडंबना है हमारे शिक्षा जगत में, कहाँ संस्कृति जा रही है? हमारे गुरु और शिष्य के संबंध ही नहीं है। बहुत बुरा हाल है। आपने पीछे सुना होगा, किसी के नंबर कम दिए, किसी का कुछ किया, बच्चों ने गोली मार दी। इसमें क्या उन बच्चों का दोष है? बच्चे आपस में रिवॉल्वर लेके कई बार कक्षाओं में पहुंच जाते हैं। प्राचार्य को गोली मार दी। ये घटनाएं बच्चों ने आपस में भी इस तरह से किया। इसका मतलब ये भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति तो नहीं है। भारतीय क्या, मानवीय संस्कृति ये नहीं है। हमें एक दूसरे को रक्षित करना है, एक दूसरे का पालन पोषण करना है, लालन करना है, संभाल करनी है। ये हमारा एक गुण है। लेकिन हम एकदम विपरीत जा रहे हैं। इसका मतलब हम संस्कृति की ओर नहीं, हम संस्कृति से कहीं विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब दोष इसका है हमारी शिक्षा का। हमारी शिक्षा ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक हो गई जो राग और द्वेष से ओतप्रोत प्रतिस्पर्धाओं से युक्त होती जा रही है। ऐसी हमारी शिक्षा है। नहीं तो ऐसा होता, आज गुरु बच्चे को कुछ कहने में डर रहा है, अर्थात आपस में एक दूसरे में श्रद्धा प्रीति अनुराग ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये बड़ी विडंबना है। और जबकि हमारी संस्कृति में क्या है, कहा है, कबीर दास जी ने भी कहा है, गुरु कुम्हार विष कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। हमारे गुरुओं की, हमारे जो अभिभावक हैं, लेकिन आज ना तो ऐसे संबंध लुप्त हो चुके हैं कि अगर पिता पुत्र से कुछ कह दे तो समस्या, पति पत्नी से कुछ कह दे तो समस्या, पत्नी पति से कह दे तो समस्या। कहीं धैर्य की भावना, कहीं त्याग की वृत्ति, कहीं सहयोग की भावना, कहीं समर्पण की भावना नहीं है। जबकि हमारी संस्कृति में समर्पण है। ये जो विवाह है, आजकल तो प्रमाण पत्र मिलने लग गए। ये विवाह प्रमाण पत्रों से विवाह संस्कार नहीं चलेंगे। ये गृहस्थ आश्रम के लिए प्रमाण पत्र से चलने वाले नहीं हैं। ये संबंधों से चलेंगे। अंतः संबंध होने चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, तब ये संबंध चलेंगे। ये कोर्ट के, न्यायालय के या जो प्रक्रिया भारत सरकार की है, ठीक है, ये भी एक प्रक्रिया है, उसका अंग है। लेकिन जब तक हमारे में त्याग और समर्पण नहीं होगा,
तब तक यह हमारे संस्कृति का संरक्षण हो ही नहीं सकता है। क्यों? हमारे यहाँ तो ये कहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि भाई माता पिता यदि ताड़न करते हैं, लालन भी करते हैं, ताड़न भी करते हैं, अनुशासन भी करते हैं, उनसे कार्य भी लेते हैं, उनको आराम विश्राम भी देते हैं, तो ये सारी एक पारिवारिक सभ्यता है। ये भारत की संस्कृति में, संस्कृति तो समस्त विश्व की है, लेकिन भारत की संस्कृति है वो परिवारवाद की संस्कृति है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ परिवारवाद है। अन्य जगह व्यापार है, बाजार है, परिवार नहीं है। ये भारतवर्ष में ही देखने को मिलेगा, या भारत के ऋषियों से जो ओतप्रोत जो राष्ट्र रहे हों, जिन पर हमारे ऋषि मनीषियों के जहाँ उनका एक तरह से प्रवास हुआ हो, या उनकी परंपरा उनको जिन्होंने आदर दिया हो, वो हो सकते हैं। तो भारत के जो ऋषि मनीषी, उनकी जो एक सभ्यता, उनका जो एक आदर्श था, ये यही था कि एक दूसरे के ऐसे संबंध होने चाहिए। ये परिवारवाद में ही हो सकता है। आप देखिए भारत का परिवारवाद कैसा है, बड़ा विचित्र है। भारत के परिवारवाद की यदि आप बात करें तो कितनी विसंगतियों में भी हमारे यहाँ परिवार का प्रयोग शिव परिवार में किया जाता है। शिव परिवार, जहां देखिए कितनी विसंगति हैं। अगर आप कर्मकांड से देखते हैं तो ये हम कर्मकांड का अर्थ है अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों को वेद विहित जो आचार पद्धति है उनके साथ संपन्न करना। तो सत्य सनातन धर्म में उसका एक अंग आता है। हम जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाते हैं, आशुतोष हैं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं, उनके लिए कुछ भी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे हम शिव को शिव परिवार कहते हैं, जिसमें एक दूसरे से, बताइए, शिव जी का जो वाहन है वो बैल है, और माँ पार्वती भगवती का जो वाहन है वो एक तरह से सिंह है, और गणेश जी का वाहन चूहा है, स्वामी कार्तिकेय का वाहन मोर है, शिव जी के आभूषण नाग सर्प हैं। ये सब देखिए एक दूसरे के भक्ष्य हैं। मोर सांप को खा जाए, सांप चूहे को खा जाए, शेर बैल को खा जाए, लेकिन फिर भी परिवार है। ये परिवार की ऐसी जो ये वैज्ञानिक विवेचना है। तो परिवार, अगर परि आप संस्कृत का मान लें, वार अंग्रेजी का मान लें, तो जहां चारों तरह से घमासान हो, चारों तरफ से घमासान हो, ऐसे जो परिवार हैं, लेकिन वो भी क्यों? क्योंकि त्याग की वृत्ति है, समर्पण की वृत्ति है, यही एक संस्कृति है। इसलिए इतनी विसंगति में भी वो प्रकृति को संस्कृति में बदलती है, विकृति में नहीं ले गई। ये है हमारी संस्कृति, इसको बचाना हमारा परम धर्म है। और ऐसे ही हमें सब तरह से ये उपदेश दिए जाते हैं। और हमारे गुरुजन तो यहाँ तक कहते हैं, हमारी जो संस्कृति है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। हमारे जो अच्छे कार्य हैं उनका जब हम एक तरह से दीक्षांत समारोह होता है तो आचार्य अपने शिष्य को अनुशासन करता है। शिक्षावल्ली में कहा गया है, तैत्तरीय उपनिषद का वचन है, ये स्वयं उन्मुक्त भाव से गुरु कहता है कि जो हमारे अच्छे कर्म ना हो, जो हमारी बुरी आदतें हों, जो हमारे में अनुकरणीय गुण ना हो, उनको आप यहीं छोड़ जाओ। जो हमारे अनुकरणीय हैं, जो अच्छे गुण हैं, जो अच्छे सदाचार हैं, उनको लेकर के जाओ। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन हमारी आज की जो विडंबना है, ये सब शिक्षा पद्धति के दोष हैं। भारत की शिक्षा पद्धति जब तक लागू नहीं होगी, हम भारत की शिक्षा पद्धति पर जब तक नहीं आएंगे, तब तक हम संस्कृति का, जो हमारी संस्कृति है विश्ववारा, उसका हम दिग्दर्शन या उसका हम प्रचार प्रसार या उसका हम संप्रेषण करने में उतने समर्थ नहीं हो सकते हैं जितनी आज आवश्यकता है। इसीलिए कहाँ कबीरदास जी ने उस समय कहा
कि भाई गुरु कुमार विश्व कुंभ है, तो गुरु कुमार है, और कुंभ कैसा है, उसमें एक तरह से कितनी कमियां हैं, जितनी भी कमियां समझो, या अभी उसका स्वरूप ही बनाना है तो गुरु हाथ अंदर देता है, कुम्हार अंदर देता है और उसको थप्पी मार के सीधा एक विशाल और सुंदर आकृति प्रदान कर देता है। इसी प्रकार से गुरु हम सबका कल्याण करते हैं, हमारा उद्धार करते हैं। ये एक हमारी संस्कृति का अंग है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये संस्कृति का अंग है, इसमें कहा गया है दृष्टिपूतम, इसीलिए कहा गया। कैसा, हमें ये भी ध्यान देना है। मनुस्मृतिकार कहते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम और वस्त्रपूतम जलम पिबेत और सत्यपूताम वतेद वाचम मनपूतम समाचरेत। इसलिए हर जगह हमें अपना मूल्यांकन, आत्मावलोकन करने का हमारे शास्त्र, हमारे गुरुजन हमें उपदेश देते हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, हम आगे क्या है, किस प्रकार का रास्ता है, कैसा हमें, किस तरह से हमें पैर रखना चाहिए, किस गति से रखना चाहिए, ये सब हम देख करके पहले नजर डालें। दृष्टिपूतम, अच्छी तरह से दृष्टि देख करके ही हम आगे कदम रखें। और वस्त्रपूतम जलम पिबेत, जल किस तरह से, हमारे यहाँ वस्त्रपूतम जलम पिबेत। संस्कृति में आज हम जल का कितना दोहन कर रहे हैं। जल संरक्षण की तो बात छोड़ दीजिए, आप आरओ से देखिए, ये आरओ को अगर देखें तो इससे कितना जल संरक्षण हो रहा है। आप इसका अवलोकन कीजिए, हम किस प्रकार से कहाँ जा रहे हैं, और क्या वो जल वास्तविक में हमें शुद्ध कर रहा है, वो जल हमारी एक तरह से अंतर शक्तियों को बढ़ा रहा है क्या, ये अवलोकन करिए। और उससे कितना जल बच रहा है या उसका दुरुपयोग हो रहा है, कितना बह रहा है व्यर्थ में। तो वस्त्रपूतम, हमारी संस्कृति में तो जल को वस्त्र से छान करके, संकलित करके अपना उसको पेय बना करके उसको पीने की एक व्यवस्था थी। तो इसी प्रकार से हमें सत्या न प्रमदितव्यम, धर्मा न प्रमदितव्यम, सत्यम वद धर्मम चर, ये जो वेद वाक्य हैं, इस प्रकार से हमें वाणी, सत्य वाणी बोलनी चाहिए, कल्याणकारिणी वाणी बोलनी चाहिए, मृदु वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार से मनपूतम, मन में अच्छी तरह से यथा जैसे जो हमें अच्छा लगे वैसा ही हम अन्य के साथ व्यवहार करें, ये हमारी संस्कृति है। और यहाँ तक हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति में क्या क्या नहीं कहा है, लेकिन ये संस्कृति क्यों हमारे से दूर होती जा रही है, अगर इसको हम अवलोकन करेंगे तो बड़ी विडंबना है हमारी। यद्यपि शिक्षा, देखिए संस्कृति, एक संस्कृति बिना शिक्षा के, इसीलिए शिक्षा लेकिन कैसी हो, संस्कार पूर्ण शिक्षा हो। तो शिक्षा संस्कार पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। अर्थात जैसे वर्तमान में हमारी सरकारें प्रयास कर रही हैं, शिक्षा कैसी हो, नैतिकता का उसमें समायोजन किया जाए, नैतिक शिक्षा लागू की जाए। लेकिन अगर इसी बात को लें तो क्या एक विषय नैतिक है बाकी सब अनैतिक हैं क्या, या एक जो अध्यापक नैतिक शिक्षा पढ़ा रहा है वो नैतिक हैं बाकी सब अनैतिक हैं क्या? इसलिए मैं तो ये आज इस मंच से कहना चाहूंगा कि नैतिकता तो हर विषय में और हर अध्यापक में होनी चाहिए। हर प्रोफेसर को नैतिक होना ही चाहिए, अन्यथा उसे इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है, नहीं होना चाहिए। आजकल तो जैसी हो रही है ठीक है, जैसा चल रहा है, लेकिन हमारे जो जहां है हर कर्म में, एक किसान को भी नैतिक होना चाहिए, व्यापारी को भी नैतिक होना चाहिए, वकील को भी नैतिक होना चाहिए, उद्योगी को भी नैतिक होना चाहिए, और शिक्षक को तो नैतिक होना ही चाहिए। तो इसलिए लेकिन ये नैतिक होने का क्या है, ये नैतिकता कहीं बाजार से तो मिलती नहीं है। हमारी ये नैतिकता, हमारी ये शिक्षा पद्धति में नैतिकता तो कहीं घुस ही नहीं सकती है। ऐसी ये शिक्षा पद्धति बनी है, ये मैकाले का राज्य चल रहा है सारा,
और बढ़ता जा रहा है। पहले तो एक मैकाले था, आज तो घर घर मैकाले हैं, घर घर मैकाले हैं। आज यदि जितने लोग श्रोता के रूप में सुन रहे हैं वो अगर मेरी बात सुनते हो, अन्यथा ना लेना, ये मेरी अपनी पीड़ा है। कितने लोगों के बच्चे एक विषय के रूप में संस्कृत लिए हैं। अगर आप सब हमारे साथ जितने आज जुड़े हैं और हमारे बंसल जी और जिंदल जी जो जुड़े हुए हैं, जो आयोजक हैं, उनसे भी मेरा ये निवेदन है, क्या आप इस पर भी एक दृष्टि डालिए। अगर आपने ऐसा नाम लिया है तो यथा नाम तथा गुणा, आप दृष्टि डालिए। कितने लोग, क्योंकि जब तक हम भारतीय भाषाओं का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम संस्कृति की ओर देख भी नहीं सकते हैं। संस्कृति के लिए हमें भाषा रूपी चश्मा लगाना पड़ेगा। भारतीय भाषाओं का जब तक हम चश्मा उपनेत्र नहीं लगाएंगे तब तक ये हमें संस्कृति नजर ही नहीं आएगी। संस्कृति का हम सम्मान और उसका चिंतन, उसका संरक्षण करने की तो सोचे ही ना, ये तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आप सभी अभियान चलाइए कि हर एक के बच्चा, आप जिधर भी आपके जो है जिस अवस्था में हैं, तो आप अपने पोतों को, अपनी पोतियों को, पौत्रों को, प्रपौत्रों को, पुत्रों को, परिवार के संबंधियों को एक विषय के रूप में संस्कृत अवश्य दिलाएं। ये होड़ लग गई है, हम विदेशी भाषाओं के नाम पर ठगे जा रहे हैं। अब भी हमारा दोहन हो रहा है, ये हमारी शिक्षा में ये कुचक्र चल रहे हैं। कहाँ हमारी शिक्षाएं थी? हमारे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, मिथिला, धारा, तंजौर आदि जो प्रसिद्ध जो थे, ये तीर्थ स्थान या हमारे जो शिक्षा के स्थान, काशी, कर्नाटक, नासिक, ये सब जो शिक्षा के स्थान थे, उन सब की हम परिकल्पना ही नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर जिस तरह से गिर रहा है, हम विपरीत दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा हमारी ऐसी है, और शिक्षा के जो नीति निर्धारक जो संस्थान हैं वो भी अभी वैसे ही हैं जैसे मैकाले ही उन पर आधिपत्य कर रहा हो। वो भारतीय दृष्टि से चिंतन अभी नहीं कर पा रहे हैं, या उसके कोई अभी तक परिणाम नहीं आए हैं। ये मेरा जो अनुभव है, और आप सब भी अनुभव कर रहे हैं, अभी ये नहीं आए हैं। हमारे यहाँ कम से कम नर्सरी से तो प्रत्येक बालक को भारतीय भाषाओं का और उसके साथ भारतीय भाषाओं के साथ संस्कृत का समायोजन होना चाहिए। जैसे बंगाली और संस्कृत, बंगाल में बंगाली और संस्कृत होनी चाहिए, उत्तर भारत में हिंदी और संस्कृत होनी ही चाहिए। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में जो उनकी स्थानीय भाषा है वो मातृभाषा और संस्कृत, इनका अगर समायोजन होगा तो भारतीय इस संस्कृति के संरक्षण में हमारा ये अनूठा कदम होगा। ये हमारे समाज को जागना पड़ेगा, सबसे पहला कर्तव्य है ये। उसके बाद आज हमारे जो इतने विश्वविद्यालय बढ़ गए हैं, ये विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम का जो चिंतन करते हैं केवल यूजी पीजी, अरे नीचे कौन करेगा? इसलिए जो उच्च शिक्षा में जो भी बैठा है उनको समग्र शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में चिंतन करना होगा, तभी पूर्वापर क्रम बनेगा। इसलिए नर्सरी से लेकर के जो पीएचडी शोध पर्यंत जो भी है, या आचार्य एमए पर्यंत जो भी चिंतन है पाठ्यक्रम का, तो इसलिए नर्सरी से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, स्नातकोत्तर तक जो भी पाठ्यक्रम का है उनका तारतम्य होना चाहिए। ये नहीं कि बोर्ड जो कर रहा है वो करता रहे, यूनिवर्सिटी जो कर रही है वो करते रहे, यूजीसी जो करते रहे, आईआईटी जो कर रहे हैं करते रहे। या तो अपनी भारतीय शिक्षा को की ओर वो प्रवृत्त हों, अन्यथा हमारे समाज को जागना पड़ेगा। सरकार ने 72 सालों में क्या किया है शिक्षा के प्रति,
ये शिक्षा उधर ही दौड़ रही है, मैकाले का ही अनुगमन हो रहा है। अभी हमारी भारतीय शिक्षा, हमारी जो भारतीय गुरुकुलीय जो पद्धति थी, वो बिल्कुल समीप में भी नहीं लग रही है। इसलिए संस्कारहीनम न पुनन्ति वेदाः, हम सब संस्कार विहीन हो रहे हैं। हमारी संतति संस्कार विहीन है। किसी के पास यज्ञोपवीत नहीं, किसी के पास शिखा नहीं, किसी के पास गायत्री नहीं, किसी के ज्ञान वेद का कोई एक शब्द, एक मंत्र, एक ऋचा का भी पता नहीं, तो ये कैसे हम संस्कृति संरक्षण करेंगे। इसलिए मैं ये आप सबसे ये निवेदन करूंगा, जो एक तरह से चाणक्य नीति का भी है और पंचतंत्रकार ने भी कहा है, वो हम सब पर लागू हो रहा है। आज हम सब इसके कारण हैं, हेतु हैं। आप आत्मावलोकन कीजिए, क्योंकि हमने अपने बच्चों को, अपने परिवार के, अपने नव प्रसूत या नवजात या सुकुमार किशोर और युवकों को केवल इसलिए अध्ययन अध्यापन में प्रवृत्त किया है कि वो केवल यंत्र बने और पैसा कमाएं। इससे आगे हमारी आज की कोई सोच नहीं है। इसलिए आज हम यंत्र बना रहे हैं, पुत्र नहीं बना रहे हैं। हमारे सामने है उसका परिणाम। इसलिए ये संस्कृति का संरक्षण यदि करना है तो हम सब पुत्र बनाने लग जाएं, यंत्र ना बनाएं। ऐसा सॉफ्टवेयर पैदा होते ही डाल देते हैं कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैकेज, हाय प्रमाण पत्र। ये हमारी चिंता हो गई है। कैसे हमारी संस्कृति का संरक्षण होगा? इसलिए आप अपनी संतति को एक आनंद पूर्वक अध्ययन अध्यापन करने दें और परमात्मा पर भरोसा रखें, क्योंकि कहा गया है येन शुक्ली कृता हंसाः सुकाश्च हरिति कृताः मयूराश्चित्रिता येन सते वृत्तिम विधास्यति। आप क्यों चिंता करते हैं? परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ने जिसे जन्म दिया है उसके पालन पोषण, मान सम्मान, आहार विहार, असन बसन, जीवन और मरण सबकी चिंता रखी है परमात्मा ने। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये हमने तो संस्कृति को विकृति में बदलने का, प्रकृति को विकृति में बदलने के लिए हम सब परेशान हैं। हम सब कुछ अपनी मुट्ठी में करना चाह रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि अंत में हम अकेले ही बचते हैं। हमारी संतति भी हमारे साथ नहीं होती है। यही है विदेशी पाश्चात्य सभ्यता, क्योंकि हमें तो पैसे कमाना सिखाया बच्चे को। अब हम संस्कृति की ओर कैसे ले जा सकते हैं? और हमारी शिक्षा पद्धति इतनी महंगी है, उनका भी दोष नहीं। आज सब ये हो क्यों रहा है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे देश में। इसलिए हम आज इस मंच से ये कहना चाहेंगे कि आप जागरूक हो जाइए। समाज सब कुछ बदल सकता है, सरकार नहीं बदल सकती है कुछ भी, क्योंकि सरकार समाज की है, जनता जनार्दन है। आज जनता जनार्दन ने अपनी शक्ति दिखा दी कि भारत माता का मान सम्मान होना चाहिए। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया, दिखा दिया है। आप और ज्यादा शक्ति दोगे तो पूरा भारत अद्भुत और विश्व गुरु भी बन सकता है। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता के ऊपर कोई नहीं है। ये लोकतंत्र की एक मर्यादा है। इसलिए आज मैं ये कहना चाहूंगा, हमें यह अनुभव होना चाहिए जो हमारे आचार्यों ने लिखा है, माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न सोबते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। मैं आज ये बड़े अनुभव के साथ, समाज के अनुभवों को निरंतर बांटने के साथ, कुछ ना कुछ लोगों से, परिवारों से मिलना जुलना, उठना बैठना होता है। उन सब अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि हमने अपने बच्चों को, ठीक है, अर्थ कमाने का, अर्थोपार्जन का हमने एक लक्ष्य दिया था, वो अर्थोपार्जन कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्री लगा ली, देश में है, विदेश में है, बड़े बड़े पैकेज हैं, लेकिन उनमें त्याग वृत्ति नहीं है, उनमें समर्पण नहीं है, उनमें मातृदेवो भव का भाव नहीं है, उनमें पितृदेवो भव का भाव नहीं है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप स्वयं अनुभव कीजिए। वो आज माता पिता को प्रणाम करने वाले कितने विरले हैं। यद्यपि बहुत अच्छे परिवार हैं,
जहां संतों का आगमन होता रहता है, आचार्यों का आगमन होता रहता है, वहां संस्कृति है। अच्छे परिवार भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन प्रतिशत संस्कृति संस्कार विहीन लोगों का ज्यादा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमने क्या इस तरह से बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने का मतलब संस्कार, संस्कार पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। तो संस्कार पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, और संस्कार पूर्ण शिक्षा ना होने से एक तरह से आज का जो माता पिता है अनुभव कर रहा है कितना कमजोर है आज का अभिभावक। आप देखिए, हम सब अभिभावक हैं, कितने कमजोर हैं हम अपने बच्चों से। हमारी दिनचर्या बिगड़ गई है, हमारी संस्कृति बिगड़ गई है। कहाँ संध्या वंदन गायत्री का जप, नित्य पूजन, नित्य हवन यज्ञ करना हमारा एक विधान था, वो हम उसके नजदीक भी नहीं लग पा रहे हैं। कभी क्या है, पर्व पर किसी का जन्मदिन है, किसी के विवाह की वर्षगांठ है, या कोई वार्षिकोत्सव है, दिवाली है, होली है, दशहरा है, इस तरह के जो है ना, कोई महालक्ष्मी पूजन आ गया, कोई व्रत उपवास है, अमावस्या है, ग्रहण है, इन अवसरों पर कुछ परिवारों में ये देखने को मिलता है। लेकिन प्रायः हम इन संस्कृतियों से दूर हो चुके हैं। और रही बात, हम जो कमजोर बहुत हो गए हैं, हमें एक, आपको देखिए, एक परमात्मा की सृष्टि अलग ही है। देखो जिस प्रकार से कहा है ना, जिसने परमात्मा ने ये न शुक्ली कृता हंसा, बगुले सफेद कर दिए, हंस सफेद बनाए। क्या उनको कोई इस तरह से कोई ये परफ्यूम वगैरह, या उनको कोई इस तरह से शैम्पू वगैरह का प्रयोग करके कोई उनको नहवाता धुलाता है? लेकिन देखो, अपने आप में उदाहरण है। और सुकाश्च हरिती कृताः, और तोते जिसने कितने हरे, एक तरह से उदाहरण दिया जाता है, तोते जैसा रंग है। और मयूरास चित्रितायेनो, मोर बनाते समय तो अद्भुत, एक एक पंखे में, उनके मोर पंखों में कितने कलर भर दिए। तो साते वृत्तिम विधास्यति, वह हम सबकी वृत्ति रचाएगा। इसलिए हम ये समाज से अनुनय, विनय और एक संदेश समाज को, आज के अपने जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये देना चाहते हैं कि आप सभी पढ़ने के लिए पढ़ाने लगें, पढ़ने के लिए अपनी संतति को पढ़ाएं, वृत्ति के लिए नहीं। वो वृत्ति परमात्मा देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता भी कहता है। तो इस प्रकार से हमें उसके लिए करना चाहिए। और देखिए, और जो अपना कर्तव्य, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। अगर प्रथम में अर्थात विद्यार्थी जीवन में विद्या का अर्जन नहीं किया, गृहस्थ जीवन में धनार्जन नहीं किया, और वानप्रस्थ में तपस्या नहीं की, तो फिर चतुर्थे किम करिष्यति, उसमें क्या स्थिति बनती है? क्यों? वहां तो कहा है, शंकराचार्य जी ने लिखा है कि अंगंगलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आसापिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई फिर क्या करोगे, चतुर्थे किम करिष्यति। इसलिए हमें अपने बच्चों को विद्यार्थी जीवन में विद्याध्ययन के लिए ही प्रवृत्त करना चाहिए। येन केन प्रकारेण प्रमाण पत्र और पैकेज की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, तभी ये संस्कृति संरक्षण संभव है। देखिए कैसे कैसे उदाहरण है हमारी प्रकृति में। उद्योग खलु कर्तव्यः फलम मार्जारवत् भवेत्, जन्म प्रभृति गौर नास्ति पयः पिबति नित्यशः। हमें उद्योगी बनना चाहिए। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। उद्योग खलु कर्तव्य, हमें परिश्रम करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें जन्म दिया है। उसने हमें ये सब हाथ पैर आंख कान, ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां किस लिए दी हैं? ये केवल यश वैभव और आराम के लिए नहीं,
ये कर्तव्य करने के लिए, सेवा के लिए, प्रभु स्मरण के लिए, इस प्रकार से दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, अपने अनुभव बांटने के लिए, ये सब हमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मिली हैं। इसलिए हमें उद्योग करना चाहिए। और उद्योग का फल देखो, क्या उदाहरण है। फलम मार्जारवत भवेत्, बिल्ली की तरह फल मिलता है। क्यों? बिल्ली ने कभी कोई गौशाला खोली है क्या? कोई गाय नहीं पाली उसने, लेकिन पिएगी तो दूध ही पिएगी। जन्म प्रभृति गौर नास्ति पयः पिबति नित्यसा। ये प्रभु की लीला है। इस प्रभु के ये अवदान को हम कैसे भूल सकते हैं। प्रभु ने हमारे पर कितने उपकार किए। इसलिए हमें इन सब बातों को ध्यान रखते हुए यदि संस्कृति संरक्षण करना है तो सबसे पहले हमें उस परमात्मा पर भरोसा रखना होगा। और परमात्मा पर भरोसे का मतलब ये है, परमात्मा पर भरोसा वही रख सकता है जो संस्कारी हो। तो इस प्रकार से संस्कारों की बात अगर करें, अभी आप सब ने देखा होगा लॉकडाउन के समय रामचरितमानस का, रामायण का दर्शन भी किया है। वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात देखिए, हैं वो कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता ही गुरु ना वही माथा। क्या अद्भुत, क्या उनके आचार विचार थे। क्या आज ऐसा हो रहा है? आज इसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम है। इसलिए हमें वो उस तरह की अपनी दिनचर्या, उस तरह का अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने महानगर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, इस विश्व में इस तरह की परिकल्पना कैसे जगा सकते हैं, यह हमें स्वयं पहले करना होगा। आचारवान पुरुषः वही है मातृमान पितृमान आचारवान। तो आचार्यवान पुरुषो वेदो, उस तरह का हमें पुरुष बनना पड़ेगा, श्रेष्ठ पुरुष बनना पड़ेगा। उनके देखिए कहते हैं, उठे लखन निशि विगत सुनी, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, और गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। कैसे उठते हैं? मुर्गे की आवाज सुन करके। आज तो मुर्गे ही नहीं बचे। हमारे तो ये आचार विचार हैं, हम कुछ भी खा जाएंगे। ये दुनिया में बड़ा विचित्र हाल है। जो हमें जगाने वाले थे, जो हमारी अलार्म थे, जो हमें ये बताने वाले थे सुप्रभातम नमो नमः, अपनी ध्वनि में कुक्कुड़ू कू करने वाले, उनको तो हमने अपना उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। तो कैसे हमारी संस्कृति बचेगी? इसलिए हमें अपने खान पान पर, असन वसन पर, ये हमें नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अन्यथा कैसे बच सकता है? और इसके लिए हमें सदगृहस्थों को, सबसे पहले हम सब गृहस्थ ही हैं, उनको जागना होगा। क्योंकि गृहस्थ धर्म ब्रह्मचर्य का संचालन करता है, उसका भरण पोषण करता है, उसको निर्भय बनाता है। उनको ब्रह्मचारियों को अपने कार्य में निष्ठा पूर्वक लगे रहने के लिए उनको अभयदान देता है कि भाई हम देंगे तो मैं जो कुछ देंगे। ये हमारी प्रवृत्ति थी, ये त्याग की भावना थी। इसी प्रकार से वानप्रस्थी भी और सन्यासी भी। तो गृहस्थ धर्म को, आज गृहस्थियों को क्यों हमें सबसे बड़ा दायित्व हमारे गृहस्थियों का है। उसमें हमारे ये देखिए संस्कारों की बात आती है। अब आज हमारे यहाँ तो संस्कारों का पता ही नहीं, क्या संस्कार होते, कैसे हमारा ये समाज चलेगा। संस्कार हमारे जो 16 संस्कार हैं, तो वो संस्कारों को हम जब तक संपन्न ही नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। ये देखिए कहाँ, अरुण शिखा आधुनिकान, मुर्गे की आवाज सुनते ही हैं गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। और उससे पहले उठे लखन निशि विगत सुनी, लक्ष्मण जी पहले जाग गए और वो कहते हैं भैया रात्रि बीत चुकी है, सवेरा हो गया है। और इतने में मुर्गे की आवाज बाद में, पहले भाई लक्ष्मण जागते हैं। ये छोटे बड़े की, ये एक तरह से जूनियर और सीनियर की ये मर्यादा थी हमारे।
तो हमारे जितने भी संस्कार हैं हम उन संस्कारों से च्युत हो चुके हैं। हमारे जो शास्त्र हैं, हम तो इतने स्वार्थी हो गए हैं, जिनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है उनको हम आदर्श मान लेते हैं, जिनसे स्वार्थ सिद्ध ना हो या हमारे मन में ना हो उनमें हम अपना धर्म बदल देते हैं। हमारे यहाँ तो कई रंग रूट हैं ऐसे। बोले हिंदू में काम नहीं चल रहा तो मुसलमान बन जाओ, मुसलमान में नहीं चल रहा तो ईसाई बन जाओ। बड़ी विचित्र है। सनातन में नहीं चल रहा है तो धर्म, तो ये धर्मों को बंटवारा भी हमें नहीं करना चाहिए। हम मानव हैं, हमारे यहाँ एक मानव मात्र का धर्म होना चाहिए। इसको भी बदलेंगे, लेकिन जब हमारी संस्कृति आएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो अपना कर्मकांड पर भी ध्यान रखना होगा। अब देखिए कर्मकांड में क्या आता है। कर्मकांड में हमारे संस्कार आते हैं। उन संस्कारों में क्या होता है, हवन होता है। हवन के लिए क्या करते हैं, अब पूजा के साथ रचा भी होती है, रचनाएं भी होती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ लोगों का ये है कि ठीक है सीधे अपना अपना रख करके हवन भी करते हैं, कुछ अपने पंचदेवों का पूजन भी करते हैं, नवग्रहों का आवाहन भी करते हैं, कलश स्थापन भी करते हैं, लेकिन ये किसी न किसी प्रयोजन पर होते हैं। तो हमारे जितने भी धार्मिक और सामाजिक जीवन की पहचान होते हैं, यानी केवल ये जो संस्कार हैं, ये केवल हमें समाज और राष्ट्र के अनुरूप चलना सिखाते हैं। ऐसा नहीं है, केवल हमें समाज के अनुरूप चलना ही नहीं सिखाते हैं, बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी तय करते हैं। हमारा या राका शशि शेखरे गतधना सा यामिनी यामिनी या लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। चतुराई, विद्वत्ता और गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा, राष्ट्र भक्ति वही है जो दोनों लोकों को अर्थात इस लोक को और परलोक को भी जो संभाल दे, वही चतुरता बताई गई है, वही सच्ची राष्ट्र भक्ति है। उसी से कल्याण हो सकता है। तद्धि तपः। तो हमें ये तो भारतीय संस्कृति में मनुष्य को राष्ट्र, समाज और जन जीवन के प्रति जिम्मेदार और कार्यकुशल बनाने के लिए जो नियम तय किए गए हैं उनको हम संस्कार कहते हैं। वो हमारे 16 संस्कार हैं। तो ऐसे संस्कारों को हम किस प्रकार से अपना माने, कैसे हम उनको निभाएं, कैसे उनका निर्वहन करें, तो इसके लिए हमें अपने ज्योतिष शास्त्र का और वेदों का गृह्य सूत्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए। गृहस्थ कैसा होना चाहिए है, गृहस्थों में तो सारी बातें बताई गई हैं। गृहस्थ में किस प्रकार से संबंध होने चाहिए, तो इस प्रकार से ये कहते हैं। सबसे पहला हमारा ये आता है एक गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार ये ज्योतिष के अनुसार हम इसका चिंतन करते हैं। अच्छे गृहस्थ हैं, उन्हें करना भी चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र के जो वेदता हैं उनके साथ शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, इन सब का विचार करके ये सब होने से ही हमारे जो कर्मकांड अगर हम सही करेंगे, और इन सब करने के लिए अपने इष्ट मित्रों को, परिवार के सुहृद जनों को बुला करके अपनी एक परंपरा को याद करने का भी हमें ये रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि भाई ये 7 पीढ़ी का जो बताया गया है, आचार्य कपूर चंद कुलिस जी का एक व्याख्यान हुआ करता था। वो कहते थे भाई जैसे चावल के तिनके के समान वो वीर्य घटता और बढ़ता है, इसी प्रकार से वंशानुक्रम में पीढ़ियों में भी उतना अंश घटता बढ़ता जाता है। तो इसलिए गर्भाधान के समय हम अपने पूर्वजों को, पितरों को याद करते हुए परमात्मा का स्मरण करें, जिससे सारा निरापद रूप से संपन्न हो। ऐसे जो हमारे 16 संस्कार हैं, यद्यपि इनकी गणना और भी है, तो इस प्रकार से जो गर्भाधान संस्कार है ये उत्तम संतति, श्रेष्ठ संतति। अब देखिए उत्तम संतति में क्या आता है, उत्तम कौन है? उत्तम पुत्र वही है क्या कि जो केवल करोड़ रुपए का पैकेज ले वो उत्तम है क्या? या जो बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए वो उत्तम है? उत्तम वो है जो एक समाज की सेवा भाव, राष्ट्र भक्ति, अपने माता पिता के प्रति भक्ति और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण जो जिसमें हो। ये नहीं कि बड़ा अधिकारी बन के सबसे पहले माता पिता को ही भूल गया, अपने गांव नगर को ही भूल गया,
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्री रामचंद्र जी ये कहते हैं ना, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। जब लक्ष्मण ने कहा ये तो स्वर्णमयी लंका है, क्या है, यहाँ तो सब वैभव है, आसान है, सब कुछ बढ़िया है, तो रामचंद्र जी कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो आज ये स्थिति हो रही है। और आज ये जो राम का आदर्श वाक्य है, उन्होंने जो कहा है, आज ये लॉकडाउन के समय इस महामारी ने सबको याद दिला दिया, 4 पैसे कमाने में निकला शहर। वो जो इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं, वो सब वास्तविक में आज सबको गांव मेरा मुझे याद आता रहा, तो वो गांव सबको याद आ रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, ये हमें ये जो संस्कृति संरक्षण है वो कर्मकांड से ही संभव है। और कर्मकांड में सबसे पहले गृहस्थ के लिए ये संस्कार आते हैं। इन संस्कारों में सब कुछ छिपा हुआ है। इसमें चाहे आप षोडशोपचार पूजन करिए, चाहे कितना ही उसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण कीजिए, ललिता सहस्त्र नाम का पारायण कीजिए, गायत्री का जप कीजिए, महामृत्युंजय का जप कीजिए, विष्णु पुराण का पारायण कीजिए, चारों वेदों का पारायण कीजिए, उपनिषदों का पारायण कीजिए, स्वरूप आप कुछ भी बना सकते हैं। ये कर्मकांड है जो कि आपको ये संस्कृति संरक्षण के लिए बहुत ही उत्तम है। अगर आप कर्मकांड करेंगे नित्य प्रति संध्या वंदन गायत्री हवन, और जिस घर में हवन होगा, यज्ञ तो यज्ञ बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ तो बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। और सर्वम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ में सब कुछ ही प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है ना, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेयो मुक्त संग समाचरो। जितने भी हमारे कर्म हैं सब यज्ञ कर्म है। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म समुद्भव। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में जो ये बात आती है, यज्ञ कर्म समुद्भव, तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इस प्रकार से तो ये जो ब्रह्म कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, तो इस तरह से कर्म को तुम वेद से उत्पन्न जान, और वेद को उस अविनाशी अक्षर परात्पर परब्रह्म से वेद है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। इसलिए सब कुछ उस वेद, वो वेद उस परात्पर परब्रह्म अविनाशी से परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। उनको इस प्रकार से इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। उस परमात्मा से वेद और वेद से कर्म, और कर्म जितने भी हैं वो सब यज्ञ ही हैं। इसलिए ये जितने भी यज्ञ हैं, यज्ञ ही सब कुछ है। इनको चाहे किसी संस्कार का नाम दीजिए, चाहे जो उनके संस्कार 16 संस्कार बना दीजिए, चाहे उनको गर्भाधान संस्कार कहिए, चाहे पुंसवन संस्कार करिए, ये सब बालक की उत्पत्ति के लिए और उसको उत्तम बालक बनाने के लिए। अब उत्तम बालक क्या है, अब ये हम समाज पे छोड़ते हैं, आप सभी पर छोड़ते हैं कि उत्तमत्व तो है क्या, उत्तम कौन है? जो देखिए हमारे यहाँ कहा गया है ना, शुरू में ही कह दिया था, उत्तम क्या है, तो कहते हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदो। जो अपने माता का सम्मान रखे, माता के ममत्व को किसी जन्म जन्मांतर में ना भी विस्मृत ना करे, वो है पुरुष वेद, वो है श्रेष्ठ पुरुष, उसे श्रेष्ठ जानो। और पितृमान, अपने पिता का भी जो मान सम्मान रखता है, ऐसे जो संतति है, और जो गुरु को आचार्यवान, अपने तो माता पिता और गुरु को जो बराबर सम्मान दे, उनके किए हुए उपकारों के प्रति सदा कृतज्ञता ज्ञापन करता रहे, वो श्रेष्ठ पुरुष है, वो उत्तम बालक है। ऐसा उत्तम बालक हो जैसे कि ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, इस प्रकार से अभिमन्यु हुए,
आप और देखिए, राम हुए, कृष्ण हुए, महात्मा बुद्ध हुए, विवेकानंद हुए, महर्षि दयानंद हुए, ऐसे जो हैं ये उत्तम हैं, इन पर गर्व है। महात्मा गांधी हुए, तो चंद्रशेखर आजाद हुए, इन्होंने जिनमें आप देखिए वीर सावरकर जी हुए, ये सब जो ना उत्तम हैं। और देखिए, जिसने इस भारत का वैभवशाली भारत बनाने की एक संकल्पना करते हुए, परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने जो चिंतन किया था कि मुझे केवल 3% लोग चाहिए, हम इस भारत को विश्व गुरु बना देंगे, आज वो दिन आ चुका है। इसलिए मैं पुनः बधाई देता हूं संस्कृत संस्कृति विकास संस्थानम के आयोजकों को, जिन्होंने संस्कृति संरक्षण एवं कर्मकांड इस विषय पर मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया। यद्यपि मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूं, मैं तो एक सेवक हूं, और ये सोचता हूं येन केन प्रकारेण समाज के लिए मेरा भी ये जीवन, मेरा भी ये समय लगता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हुआ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी साथियों को जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, भारत माता की जय। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम।